हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कालू भैया ने अरमान मलिक को एक्सपोज़ कर दिया है और साथ ही अरमान को दी है धमकी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि कालू भैया आए थे परसों अपने सोशल मीडिया पर लाइव, और लाइव आने के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। सरोज के बारे में भी काफ़ी कुछ चीज़ें कही और अरमान को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा। मैं आपको बता दूं कि कालू भैया ने अपने सोशल मीडिया पे कल एक लिंक लगाया हुआ था, और ये लिंक इनके यूट्यूब चैनल का था। और ये पुराने वाले यूट्यूब चैनल का नहीं बल्कि एक नए यूट्यूब चैनल का था। और इस पे इन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट की हुई थी जहाँ पे इन्होंने सरोज के बारे में और अरमान के बारे में काफ़ी कुछ बातें कही थी। जब कालू भैया ने अपने नए वाले यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड किया तो लोग थोड़े से हैरान हो गए, शॉक हो गए कि अचानक से कालू भैया ने नया चैनल क्यों बना लिया और नए चैनल पे वीडियो क्यों अपलोड की है, जबकि उनका जो पुराना चैनल है उस पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं। आई थिंक 1 लाख सब्सक्राइबर्स उनके हो गए हैं। और पुराने चैनल पे इतने सारे सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी उन्होंने नया यूट्यूब चैनल क्यों बनाया? आखिर कुछ बात हुई है क्या? लाइव के दौरान और उस वीडियो में देखा गया कि कालू भैया ने ड्रिंक किया हुआ है। ये साफ देखा जा सकता था कि वो नशे में है उस वक्त, और नशे की हालत में वो काफ़ी कुछ कह गए, जिसमें उन्होंने सरोज को भी एक मैसेज दिया और अरमान को भी धमकी दी। मैं आपको बता दूं कि सरोज के लिए कहा कि सरोज तू वापस घर आ जा, मैं दोबारा से घर बसाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ दोबारा से रहना चाहता हूँ। और ये भी कहा कि मैं सरोज के पास नहीं जा सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि सरोज और मेरे बच्चे कहाँ रह रहे हैं। तो ये थोड़ी सी हैरानी वाली बात है कि आपको इस बारे में पता ही ना हो कि वो कहाँ रहती हैं, कहाँ नहीं रहती हैं। कालू भैया ने अरमान को लेकर ये कहा कि मैं चंडीगढ़ वापस नहीं जाऊंगा, ना ही रिहैब में वापस जाऊंगा। उस जेल में जाने से अच्छा मैं यहाँ पर मेहनत करके खा लूँगा, लेकिन ना ही चंडीगढ़ और ना ही रिहैब वापस जाऊंगा। चंडीगढ़ में मेरे साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया जाता है, मुझे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। साथ में ये भी कहा कि पायल और कृतिका मुझे कुछ नहीं कहते हैं, वो ना ही मुझे कोई काम कहते हैं और ना ही मुझे वैसे कुछ कहते हैं, लेकिन जो अरमान की टीम है वो मुझे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करती है। कालू भैया ने सीधे सीधे अरमान पर ये इल्ज़ाम लगाया है और अरमान को ये धमकी दी है कि बाई चांस अगर मुझे कुछ हो जाता है या फिर मेरी जान चली जाती है तो इसका ज़िम्मेदार और कोई नहीं बल्कि अरमान होगा। देखो, ये बहुत ही गलत बात है कि आप कुछ भी करते हो और फिर उसका इल्ज़ाम जो है वो अरमान पे डाल देते हो। कल मैंने आप लोगों को बताया ही था कि सरोज भी अपनी वीडियोस में कह रही थी कि जिसकी भी ज़िम्मेदारी है वो देख लो, अगर कालू को कुछ हो गया तो इसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। मतलब अपना पल्ला उसने भी झाड़ लिया। सरोज ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली कहा तो अरमान को ही। कालू भैया की ये बात मुझे बिल्कुल गलत लगी। इस तरीके से किसी पर भी इल्ज़ाम लगाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और वो भी तब जब सामने वाले ने आपकी इतनी हेल्प की हो। अगर अरमान को अपने भाई कालू की नहीं पड़ी होती या बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती तो वो उन्हें रिहैब में क्यों डालता? रिहैब में डालना कोई आसान बात नहीं है, हर महीने आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। इसके कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको मंथली पे करने पड़ते हैं। और ये भी कहा कि अरमान बहुत गंदा आदमी है और उसने मुझे रिहैब में क्यों डाला, और अगर रिहैब में डाला भी तो इसके बारे में सोशल मीडिया पर ढिंढोरा क्यों पीटा, सोशल मीडिया पे लोगों को आगे ये क्यों बताया कि मेरा भाई नशे करता है और उसे रिहैब में डाला जा रहा है। क्योंकि कल को मेरी एक बेटी भी है, मैं उसकी शादी कैसे करूँगा? यहाँ पर मेरी इमेज और मेरी बेटी की इमेज क्या रह जाएगी? कालू भैया ने एक बहुत बड़ी बात ये भी रिवील की। उन्होंने कहा कि अरमान ने मुझसे कहा है कि तुम्हारे बच्चे सड़क पर भीख मांगेंगे, जो कि बहुत ही गलत बात है, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। अरमान को लेकर बहुत सारे लोग ये भी कहते हुए दिखे कि उसके पास इतना पैसा है, वो इतने पैसे कमाता है, लेकिन वो अपने घर वालों की मदद नहीं करता है, यानी कि जो और फैमिली मेम्बर्स हैं, भाई हो गया, बहन, भाभी, इन सब की हेल्प नहीं करता है। तो देखो, चाहे किसी के पास कितने भी पैसे हों, चाहे लाखों करोड़ों रुपए कमाता हो, कोई अपने पैसे किसी को भी नहीं देता है। और जो भी इंसान कमा रहा है वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कमा रहा है, वो किसी और के लिए नहीं कमा रहा है। और किसी की हेल्प भी एक लिमिट तक ही की जाती है। अगर किसी की ये सोच है, अगर कोई ये सोचता है कि अगर सामने वाले के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो वो हमें पूरी ज़िंदगी बैठ के खिलाए और हमारे सारे एक्सपेंसेस को उठाए, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। आप अपनी लाइफ में कुछ मत करो, लेकिन सामने वाला अगर ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो वो आपको अपने पैसे देते रहे, और अगर वो ना दे तो वो इंसान बुरा हो जाए, तो ये कहाँ की थिंकिंग है? देखा जाए तो अरमान ने अपनी फैमिलीज़ के लिए बहुत किया है, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे इस बात को कोई माने या फिर ना माने। आज इनकी फैमिली में चाहे जो बहनें हैं, भाई है, भाभी है, या कोई भी है इनकी फैमिली मेम्बर का, जो भी आज कमा रहे हैं, जो भी आज फेम यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अरमान मलिक का है। आज इन सब के पास एक इनकम सोर्स है जहाँ पे ये घर बैठ के कमा सकते हैं, और अगर कुछ दिन ये काम ना भी करे तो भी इनका काम चल जाएगा।
आई थिंक इस बात को लेकर कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि अरमान मलिक ने तो अपनी फैमिलीज़ के लिए कुछ किया ही नहीं है। आई थिंक जितना भी किया है वो इनफ है। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, जहाँ पे सरोज भाभी जो है उन्होंने जब कालू भैया का वो रील देखा जहाँ पे वो अपने बाकी दोस्तों के साथ, जिनके साथ उनकी ऑलरेडी लड़ाई वगैरह भी हो रखी है, तो सरोज जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिख रही थी कि ये लोग इसे कुछ कर देंगे, क्योंकि इन लोगों ने पहले भी लड़ाई वगैरह की हुई है। तो सरोज इस वीडियो में कह रही थी कि वो घर बसाना चाहती है, वो चाहती है कि कालू जो है वो दोबारा से वापस आ जाए, अपने बच्चों के पास वापस आ जाए, वो अपनी ज़िम्मेदारी समझे, अपने बच्चों का वो पालन पोषण करे। तो सरोज भाभी और कालू भैया जो हैं वो दोनों ही पैचअप करना चाहते हैं, एंड आई थिंक इनको पैचअप कर लेना चाहिए और आई थिंक दोबारा से अपनी लाइफ को पहले की तरह जीना चाहिए। लेकिन अभी भी लोगों के मन में ये सवाल बना हुआ है कि अरमान ने इस बारे में अभी तक कोई बात क्यों नहीं की है कि जो कालू भैया है वो वहाँ से आ गए हैं और वो दोबारा से हांसी वाले घर में रहने लग रहे हैं। तो इस बारे में अरमान ने अभी तक कोई बात क्यों नहीं की है। और मोस्ट प्रोबेबली ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अरमान और कालू भैया में पक्का कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अरमान ने कालू भैया को जाने दिया, क्योंकि अरमान मलिक ने अपने भाई यानी कि कालू भैया की ज़िम्मेदारी ली हुई थी कि वो जब तक वो ज़िंदा रहेगा तब तक वो अपने भाई का ख्याल रखेगा, उसे कुछ नहीं होने देगा। सो लेट्स सी कि अरमान की तरफ से इसके ऊपर स्टेटमेंट कब सामने आएगा, और जब भी कोई अपडेट मिलेगा देन आई विल डेफिनेटली अपडेट यू। फ़िलहाल के लिए इतना ही। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए, रिएक्शन वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।